गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। जी हाँ बच्चे, 2.1 एंड 2.2 हम फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम पढ़ेंगे बेटे एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम एक पोलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे अनोदर पोलिनोमियल gx से। जी हाँ बच्चे, पोलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे दूसरी पोलिनोमियल gx से, और डिवाइड करने पर हम फाइंड आउट करेंगे क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। जैसे हम किसी दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे एक तो क्वोशेंट मिलेगा हमें, एक रिमाइंडर मिलेगा। अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएंगे। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे बेटे? कोई भी दो पोलिनोमियल, तो किसी भी दो पोलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से जो क्वोशेंट और रिमाइंडर आएंगे, आज हम उसी को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रीड कर ले। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, इसमें लिखा है कि डिवाइड द पोलिनोमियल px। तो कोई पोलिनोमियल px आपको दी जाएगी, पोलिनोमियल दी जाएगी किसके अंदर बेटा? x के अंदर। इट मीन जो पोलिनोमियल होगी वो x के अंदर होगी। यहाँ पे पोलिनोमियल इन t के अंदर भी पोलिनोमियल होती है, तो वहां पे वेरिएबल क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो कह रहे हैं इस पोलिनोमियल px को डिवाइड करना है किस पोलिनोमियल से? gx पोलिनोमियल से। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? इसका मीनिंग ये हुआ कि px पोलिनोमियल तो यहां पे आएगी, ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना है? gx से करना है, तो gx पोलिनोमियल यहां पे आ जाएगी। ठीक है बेटे, एक छोटी सी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप ये समझ लो बेटा, किसी भी पोलिनोमियल को किसी अनोदर पोलिनोमियल से डिवाइड कब किया जाएगा? जैसे px को डिवाइड gx से कब किया जाएगा? जब डिग्री क्या होती है बेटे? पावर, DEG शॉर्ट में लिख दिया मैंने डिग्री। किसकी डिग्री बेटे? जो डिविडेंड है आपका, ये क्या है फिलहाल? डिविडेंड। और ये क्या है बेटे? डिवाइजर, है ना। तो कह रहे हैं जब डिग्री किसकी बेटा? px की। डिग्री किसकी? px की, अंदर वाले की, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, तो जो px की पावर होगी ना, px में जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी बेटे, वेरिएबल की पावर होगी, वो px की डिग्री ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किससे? डिग्री ऑफ gx। ये आपको समझना है। तो किसी भी एक पोलिनोमियल को किसी अनोदर पोलिनोमियल से डिवाइड तभी किया जाएगा जब डिविडेंड की डिग्री या तो ज्यादा हो या बराबर हो किससे? डिवाइजर की डिग्री से। इतनी बात समझ में आ गई बेटे? तो हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलिए आगे चल के एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल इतना ही काफी है, ठीक है। तो एंड फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। क्वोशेंट और रिमाइंडर भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कह रहे हैं px पोलिनोमियल तो ये आपके पास और gx पोलिनोमियल ये है। तो पहले चेक कर लें क्या डिवाइड कर सकते हैं हम। तो px की हाईएस्ट डिग्री देखो और gx की हाईएस्ट डिग्री देखो। तो px की हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा? 3। देख रहे हो आप? px की हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा? 3। और gx की हाईएस्ट डिग्री कितना है बेटे? 2। यस, तो px की डिग्री बड़ी है ना किससे? gx की डिग्री से। तो आप डिवाइड कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए अब डिवाइड की प्रोसेसिंग शुरू करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप क्लास 9th में भी आप पढ़ के आ चुके बेटे, फिर से इसको रिपीट कर लो बेटे, है ना, तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम डिवाइड करने वाले हैं किसको बेटा? px लिख लो यहाँ पे, x³ माइनस में 3x² प्लस के 5x माइनस में 3, और किससे डिवाइड करेंगे बेटे? gx से। gx से, है ना, तो gx लिखो बेटे यहाँ पे क्या है? x² माइनस में 2। अब स्टार्ट करेंगे बेटे प्रोसेसिंग। ध्यान से समझना, पहला स्टेप ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका, आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे इजीली, ठीक है बेटे। तो क्या करना होता है बेटे? इसकी हाईएस्ट टर्म पकड़नी है। क्या बेटे? हाईएस्ट पावर पकड़नी है। तो इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, सबसे पहले इसको अरेंज भी करना होता है। सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे स्मॉलेस्ट पावर, फिर उससे स्मॉलेस्ट पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे बाहर जेक्स में पहले हाईएस्ट पावर की टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब क्या करना होता है? इस बाहर वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि ये नंबर आ जाए? सिंपल बेटे लॉजिक। जैसे बेटा
यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तुम क्या करते हैं 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि 15 आ जाए, वही तो बात है। तो ऐसा यही करेंगे, एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स क्यूब आ जाए। अगर किसी बच्चे को पहचानना नहीं आ रहा ना तो उसका भी इजीली मेथड है। क्या बेटे मेथड, पावर कंपेयर कर लो। यहां पावर कितनी है बेटा 3, यहां पावर कितनी है बेटे 2, कितनी कम है, एक पावर कम है, इट मीन उसी से डिवाइड होगा। ये लो सिंपल लॉजिक है। इट मीन क्या मतलब हुआ, अगर एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। तो दोनों मेथड समझ में आ गया। पावर कंपेयर कर लो, यहां पावर 3 है, यहां पावर 2 है, तो एक पावर कम थी तो एक पावर से डिवाइड हो गया। क्लियर है बेटे। अब क्या करना होता है, जो यहां पे क्वोशिएंट आया बेटे आपका, है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है बाहर जितनी भी टर्म है, इसको मल्टीप्लाई आप इससे भी करोगे, इसको मल्टीप्लाई आप इससे भी करोगे, ठीक है। जो भी क्वोशिएंट आपका आता जाएगा, जो भी क्वोशिएंट आपका आता जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली जितनी भी टर्म होंगी उन सभी से, और मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, ठीक है। करें अब, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, यही टर्म आएगी पहली। x को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x, -2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा -2x। अब इस टर्म को वहां लिखना है जहां पे x की टर्म हो। तो ये टर्म तो किसकी है, एक्स स्क्वायर की, ये टर्म किसकी है, एक्स की, इसके नीचे लिखेंगे तो कितना -2x लिखेंगे। अब अंडरलाइन, अब करना बेटा आपको साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस था तो क्या बन गया ये माइनस, यहां माइनस था यहां क्या बन गया प्लस, है ना। ये पॉजिटिव है, ये फिलहाल नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये टर्म आएगी एज इट इज, यहां तक हो गया। प्लस के 5x, अब ये भी प्लस के 2x बन चुके हैं, है ना। प्लस के 5x प्लस के 2x तो कितने हो गए, प्लस के 7x हो गई। चलिए भैया, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो ये टर्म भी आएगी एज इट इज। चलिए बताइए कितना जी स्टेप था। अब फिर से वही चलता जाएगा, है ना। तो चलिए अगला स्टेप, अब ये वाली टर्म पकड़ लो आप, ये वाली टर्म पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री है बेटे, इसकी तो छोटी डिग्री है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री उसको पकड़ना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि -3x स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि -3x स्क्वायर आ जाए। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तो कंपेयर कर लो बेटे क्या चीज कमी है, तो कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां तो सेम है, -3 यहां पे है, -3 यहां नहीं है, तो -3 कमी है ना। इट मीन्स जो अब डिवाइड जाने वाला है वो किससे जाएगा, -3 से। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही नंबर आने वाला है। क्लियर हो गया बेटे। कंपेयर करना सबसे इजी मेथड है, कंपेयर कर लो, जो चीज कमी हो वो लगा दो। एक्स स्क्वायर यहां भी था, एक्स स्क्वायर यहां भी था, सेम है। -3 यहां है, -3 यहां नहीं है, इट मीन्स जो अब डिवाइड जाने वाला है वो -3 से जाएगा। -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3x स्क्वायर। अब मैंने तो ये कहा था जो भी क्वोशिएंट आता जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले सभी नंबर से, तो -3 को इससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 6 आएंगे। अब प्लस के 6 तो इसके नीचे लिखा जाएगा क्योंकि ये तो x की टर्म है और ये तो x की टर्म नहीं आई, तो यहां क्या आएगा प्लस के 6 लिखा जाएगा यहां पे। इतना क्लियर हो गया। अब साइन चेंज करें, माइनस का तो किसका बनेगा प्लस का, प्लस का है तो किसका बनेगा माइनस का। चलिए भैया ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। अगर फर्स्ट टर्म आपसे कैंसिल नहीं हो रही या नहीं होती आपसे, इट मींस आपने डिवाइड गलत किया है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहां पे कितना जाएगा 7x, 7x माइनस के 3 है, माइनस के 6 है, माइनस के क्या हो गए 9 हो गए। अब मैं ये कहूंगा कि अब डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि मैं तो इसको डिवाइड कर रहा था इससे, इसको डिवाइड कर रहा था इससे, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो डिग्री देखेंगे ना, है ना बेटे।
जिससे डिवाइड कर रहे हैं इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री कम होनी चाहिए किससे, इसके अंदर वाली से। यहां तक क्लियर होगा बेटे? स्टॉप बेटा 1 सेकेंड के लिए। सॉरी बच्चे, वो लाइट चली गई थी। ठीक है बेटे, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने कहा कि अब ये पोलिनोमियल डिवाइड नहीं होगी इस पोलिनोमियल से, बिकॉज जो रिमाइंडर की डिग्री, ये रिमाइंडर ही होता है ना, रिमाइंडर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, इसकी डिग्री से, इसकी हाईएस्ट डिग्री से। अब इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है बेटे 2, तो इसकी डिग्री तो कम होगी ना, है ना बेटे। तो एक रिजल्ट ये भी है, ध्यान रख लो बेटे, जो रिमाइंडर होगी डिग्री किसकी बेटा, जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, जो रिमाइंडर आएगा R4, रिमाइंडर किसके अंदर आएगा, वेरिएबल x में आएगा, तो है ना बेटे, वेरिएबल x के अंदर आएगा। इसकी डिग्री भी ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ किसकी बेटा, gx की डिग्री से। ये भी ध्यान रखना, जो रिमाइंडर की डिग्री है वो या तो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ gx, ये gx होता है ना बेटा, इससे ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तब तक डिवाइड करते चलते हैं। जैसे यहां पे बेटे इसकी डिग्री देखो 2 है, इसकी डिग्री कितनी थी 2 थी, बराबर थी, तो हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन यहां डिग्री 1 हो गई, यहां डिग्री 2 हो गई, अब डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या रिजल्ट हुआ, सर यही तो हमारा फाइनल क्या है बेटा, रिमाइंडर है। अगर डिवाइड पॉसिबल नहीं आगे तो जो आया वो क्या बन गया, एग्जैक्ट रिमाइंडर बन गया, 7x माइनस में 9। इतना क्लियर हो गया? तो ये क्या है बेटा, ये हमारा है क्वोशिएंट, ये हमारा क्या है बेटे, क्वोशिएंट। तो अब क्या लिखना है आपको, देयरफॉर बेटा आप ऐसे लिख दोगे ना, क्यू का मतलब क्या हो बेटे, क्वोशिएंट। ये क्वोशिएंट किस में वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है, देखो एक्स वेरिएबल में है, तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास x माइनस 3, रिमाइंडर और लिखना था R4, रिमाइंडर इन x, रिमाइंडर भी x के अंदर है बेटा, तो क्या बन जाएगा 7x माइनस में 9। ये तो क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अगर समझ में आ जाए वाला क्वेश्चन तो फटाफट से इसको लाइक कर देना बेटे, मेरे को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे। एक और क्वेश्चन से लेके चलते बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट और समझेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे थे बेटे, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और करेंगे हम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट और करेंगे, वो भी अच्छे से देखना, ठीक है बेटे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटे, इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए बेटे जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बेटा, जिसमें हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल px को पॉलिनोमियल gx से। आप देख रहे हो बेटे, पॉलिनोमियल px को डिवाइड करना है किससे, पॉलिनोमियल gx से। इसका कोई मतलब है पॉलिनोमियल px तो आएगा बेटे अंदर और पॉलिनोमियल gx का आएगा बाहर, ऐसे डिवाइड करना है। तो करें बेटा, सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन से करने जा रहे हैं बेटे यहाँ पे। तो क्या बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उसे स्मॉलेस्ट पावर, फिर उसे स्मॉलेस्ट पावर, फिर उसे स्मॉलेस्ट पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे आते हैं ना, ऐसे बाहर अरेंज करेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटे इसकी, x की पावर 4 है। अब देखो x की पावर 4 के बाद क्या आएगा, x की पावर 3, x की पावर 2, x और कांस्टेंट टर्म, या नहीं चाहिए। अब x की पावर 4 के बाद तो सीधे x की टर्म है, x की पावर 3 मिसिंग है, x की पावर 2 मिसिंग है, ये तो है ही नहीं, है ना। तो हम अपनी तरफ से बना ले बेटे, अपनी तरफ से कैसे बनाते हैं, ऑलवेज जीरो, ऐसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स की पावर 3, ताकि मैं मल्टीप्लाई करूं 0 को x क्यूब से, तो क्या बन जाए बेटे 0 ही बनेगा। ये 0 इंटू एक्स क्यूब मतलब 0, यहां तो कुछ टर्म है ही नहीं, हमने फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि डिवाइड क्लियरली हो जाए बेटे, अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको अरेंज कर लिया 0 इंटू एक्स क्यूब, है ना। अगला बेटे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म अपने तरफ से रख लिया हमने।
फिर देखो बेटे x की टर्म है यहाँ पे तो माइनस के 5x, ये रही, प्लस में क्या है बेटा 6। तो देखो हाईएस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, फिर उससे स्मॉलेस्ट पावर, फिर उससे स्मॉलेस्ट पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे बाहर भी अरेंज करेंगे। बाहर क्या बेटे gx आनी चाहिए यहाँ पर, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बेटे गलत अरेंज है, अभी तो इसको ठीक अरेंज कर ले। तो माइनस के तो एक्स स्क्वायर पहले आएगा और प्लस का 2 है, ध्यान से देखो ये प्लस का 2 है बेटा, ये इसको लिखने में गलती मत करना। कई बच्चे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे इसको, वो तो गलत हो जाएगा। तो माइनस के एक्स स्क्वायर तो माइनस के एक्स स्क्वायर लिखोगे, प्लस का 2 तो प्लस का 2 लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया बेटा आपको? आगे चले, फर्स्ट स्टेप देखो वही। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि क्या बन जाए बेटे, x की पावर 4 बन जाए। मैंने कहा था किसी बच्चे का ऐसे करना समझ में ना आए तो क्या करना होता है, सिंपली क्या करो, पावर कंपेयर कर लें, मतलब बेटे टोटली टर्म कंपेयर कर लो, टोटली टर्म कंपेयर कर लो, ये वाली टर्म कंपेयर कर लो इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से। अब देखो यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, तो पावर 2 कम है। एक तो बात ये हो गई, यहां माइनस का साइन है, यहां माइनस का साइन नहीं है, तो माइनस का साइन भी नहीं है, लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम टू सेम ये टर्म आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई इससे करके देख लो बेटा, तो माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस, पावर 2 पावर 2 पावर 4। क्लियर हो गया बेटा, आया समझ में? फिर से देखो यहां पावर 2 है, यहां पावर 4 है, पावर 2 कम है ना, पावर 2 लगा दी, यहां माइनस है, यहां माइनस नहीं है, तो माइनस की कमी है ना, तो माइनस लगा दो, हो गया डिवाइड। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है उन सभी नंबर से जो बाहर होंगे। अगर बाहर 3 टर्म होती तो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते। ठीक है बेटा, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यही टर्म आएगी। हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस 2x स्क्वायर। तो इसको x स्क्वायर के नीचे लिखना है ना, तो x स्क्वायर के नीचे यहां लिख दो बेटे माइनस के 2x स्क्वायर, अंडरलाइन लगा दे। ये प्लस की टर्म किसकी बन जाएगी बेटे? माइनस की बन जाएगी। ये माइनस की किसकी बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। बन गई बेटा। फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज कटेंगी, कट गई है ना। अब देखो ये तो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, अब पहले ये चेक तो कर लो ये टर्म ठीक है कि नहीं। 0 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। 0 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 लिखने की जरूरत है आपको? नहीं, मत लिखो। चलो आगे। ये तो 0 इंटू एक्स के तो 0 ही हो गया। 0 इंटू एक्स क्लियर है, 0 ही हो गया। बस इसको देख लो क्या है, प्लस के 2x स्क्वायर है। ये क्या है बेटा? प्लस के 2x स्क्वायर। तो प्लस के 2x स्क्वायर लिख दूं। चलिए भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा माइनस के 5x, इसके नीचे कुछ नहीं है, एज इट इज लिख दो। प्लस के 6, इसके नीचे कुछ नहीं है, एज इट इज लिख दे, है ना। अब फिर से कंपेयर करें बेटे। अब इस नंबर को किससे डिवाइड करें ताकि ये बन जाए? अब फिर से कंपेयर कर लो। यहां पावर 2 है, यहां पावर 2 है, यहां तक तो सेम है, पावर तो सेम है। पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, यहां तक तो सेम है बेटा। ठीक है। अब यहां माइनस है, यहां माइनस नहीं है, तो माइनस लगाओ। यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, तो 2 लगा दो, डिवाइड हो गया। एक सिंपल सा लॉजिक और बता दूं बेटा मैं, वो और भी अच्छा बनेगा आपके लिए, है ना। अब आपको पता है कि इस नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से, है ना। जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। तो इस नंबर को डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है, किससे करना है बेटा? इस नंबर से करना है, इस नंबर से करना है। तो देखो ये तो कट गया, क्या बचा बेटे? माइनस ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा बताओ? -2। देखो -2 और भी इजी है बेटा, है ना। पहले वाला चेक कर लें। इस नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से, इस नंबर को डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है, इस नंबर से करना है भाई। तो ये पावर 2 है, पावर 4 है, तो कैंसिल करोगे तो पावर 2 बच जाएगी। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो बेटा, हो गया क्लियर। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये और भी मेथड हो गया ना आपके लिए। पावर भी अगर कंपेयर नहीं करना आ रहा,
जब कंपेयर करते हैं बेटा, एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो टोटली टर्म देखते हैं बेटे, इंक्लूडिंग साइन, साइन भी देखते हैं कि साइन भी नहीं तो वो भी लगाएंगे। जैसे बेटे पावर 2 था, पावर 2 था, पावर 2 तो सेम है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ पे नहीं है तो माइनस लगा दिया, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 भी लगा दिया, ऐसे कंपेयर करेंगे बेटा, ठीक है। और ये वाला सिस्टम तो और भी अच्छा है बेटा, ठीक है। जो यहाँ टर्म है उसको ऊपर लिखोगे, जो बाहर वाली टर्म है, एक बात ध्यान सेट कर लो बेटा माइंड में, जो बाहर वाली टर्म है उसको हमेशा नीचे रखना है, ठीक है, बाहर वाली टर्म को हमेशा नीचे रखना है, क्लियर हो जाएगा। बस अब करें, अब -2 को मल्टीप्लाई कर दे बेटा इन दोनों नंबर से, तो -2 को x स्क्वायर से करोगे तो माइनस के 2x स्क्वायर, नहीं -2 को -x स्क्वायर से करोगे तो प्लस के 2x स्क्वायर आ जाएंगे बेटे, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। -2 को 2 से करो तो माइनस के 4 आएंगे, माइनस के 4 यहां लिख दो, -2 को 2 से करोगे तो माइनस के 4 आएंगे ना। चलिए प्लस का तो किसका बन जाएगा, माइनस का, माइनस का तो किसका बनेगा बेटे, प्लस का, कैंसिल आउट हो गया। माइनस के 5x के नीचे कुछ भी नहीं है तो माइनस के 5x, प्लस के 6 प्लस के 4 है बेटा, प्लस के 6 प्लस के 4 कितने हो गए, प्लस के 10 हो गए, तो ये बन गया बेटा आपका। अब डिवाइड हो सकता है सर, अब डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री अब तो 1 है, इसकी डिग्री कितनी है बेटे, 2 है। रिमाइंडर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, किससे, इससे होनी चाहिए, तब डिवाइड कर सकते हैं। अब इसकी डिग्री छोटी आ गई ना, अब डिवाइड नहीं हो सकता। अब लिख दे बेटे, देयरफॉर, क्यू का मतलब बेटा क्वोशेंट, कितना क्वोशेंट आया आपका बता दो, ये तो क्वोशेंट आए -x² -2, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बनेगा बेटे बता दो, रिमाइंडर क्या बनेगा, ये रहा रिमाइंडर, माइनस में 5x प्लस में 10, माइनस के 5x प्लस के 10, इतना क्लियर हो गया बेटे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। जल्दी से इसको फटाफट से नोट करो बेटा, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। एक बात और बता दूं बेटे मैं आपको, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बेटा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में, उसमें क्या करना होता है बेटे, चेक करना है आपको, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल, जो आपको पहली पोलिनोमियल जाएगी, फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, क्या फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल की फैक्टर है या नहीं। इसमें क्या करते हैं बेटे, हम डिवीजन मेथड का ही यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पोलिनोमियल को हम बाहर रखेंगे, सेकंड पोलिनोमियल को हम अंदर रखेंगे, ठीक है बेटे। अब बाहर किसको रखना है, अंदर किसको रखना है, वो भी बहुत सिंपल है बेटे पहचानना। अंदर वो पोलिनोमियल आएगी जिसकी डिग्री ज्यादा होगी, जिसकी डिग्री बड़ी होगी, क्लियर होगी बेटे। अंदर डिवाइड के अंदर वो पोलिनोमियल आएगी जिसकी डिग्री बड़ी होगी, और बाहर वो पोलिनोमियल आएगी जिसकी डिग्री छोटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे सर, आगे चलिए। तो अब डिवाइड करके कैसा पता चलेगा कि वो फैक्टर है या नहीं। अगर बेटा इसका रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर क्या होता है बेटे, आर, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, अब रिमाइंडर 0 बताओ कब होगा, जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा ना, बिल्कुल। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर होगी सेकंड पोलिनोमियल की, अदरवाइज फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल की फैक्टर नहीं होगी। समझ में आ गई बात बेटे क्लियरली। फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल की फैक्टर कब बनेगी, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब मैं यहीं से पूछ लेता हूं, क्या बेटे बताओ ये पोलिनोमियल, ये gx वाली पोलिनोमियल इस px की फैक्टर है या नहीं है। तो आप क्या चेक करोगे, आप रिमाइंडर चेक करोगे। सर रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर तो -5x + 10 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे, gx, ये gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, ये gx px का फैक्टर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई बेटे। तो पूरी एक्सरसाइज होगी बेटे। आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है,
ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं बेटे। 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिए। अब आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो 1 पार्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 पार्ट है, वो आपको सोल्व करने हैं। टोटल 4 क्वेश्चन आपके लिए हो गए ना। तो ये 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं बेटे। इन दोनों को भी नोटबुक में नोट डाउन करना है आपको अच्छे से। क्लियरली समझ में आ गया बेटा आप सभी को। आई होप ये डिवीजन मेथड आपको अच्छा लगा होगा बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटे आपको तो लाइक जरूर कर देना बेटे, ठीक है। और मैंने देखा है बेटे बहुत से बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और उनको मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल रही बेटे नोटिफिकेशन के रूप में, है ना। तो बेटे सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाए बेटा, ठीक है। थैंक यू।